जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विवेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज आप सभी बड़े आनंदित दिखाई पड़ रहे हैं। साल भर से जिसकी प्रतीक्षा आप सबको आतुर कर रही थी, अब वह घड़ी सामने आई है। पर्युषण पर्व के प्रति लोगों के मन में एक अलग प्रकार का उत्साह रहता है। कहने को तो सूरज रोज उगता है, लेकिन आज के सूरज के उगने के साथ साथ आप सबके हृदय में एक नई उमंग भी जगी है। आप सबके मन में एक अलग प्रकार का उत्साह और आनंद भी प्रकट हुआ। आखिर ये सब क्यों? क्योंकि आज से हम धर्म की आराधना करने के लिए उत्सुक हुए हैं। सार यही है कि जब जीवन में धर्म जुड़ता है, हृदय में आनंद भरता है। जब जब जीवन में धर्म जुड़ता है, हृदय में आनंद भरता है, तो अगर हृदय को आनंद से भरना है, धर्म से जुड़ जाना चाहिए। आज का पहला दशरक्षण पर्व हम लोग मना रहे हैं। इसका संबंध युग के आरंभ से है। हमें पता है कि छठे काल के अंत में 7 प्रकार की कुवृष्टियों से ये धरती 1 योजन नीचे तक चूर चूर हो जाएगी। उसके बाद 7 प्रकार की सुवृष्टियाँ होती है, जो सावन बदी एकम से लेकर भादो सुदी चौथ तक 49 दिवस तक रोज होती, और उससे फिर सभ्यता की शुरुआत होती। और हमने उस दिन से धर्म की आराधना शुरू की। क्षमादिक 10 धर्मों को 10 दिन तक आराधना की परंपरा हमने उसी दिन से प्रारंभ की, जिस दिन से सभ्यता की शुरुआत हुई, युग का आरंभ हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म की आराधना हमारी सभ्यता का मूल है। हमारी सभ्यता की शुरुआत ही धर्म से हुई है। इसलिए धर्म को अपनी सभ्यता और संस्कृति का मूल अंग मानकर चलना चाहिए। बंधुओं, जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे अंतरंग में प्रायः पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं सामने आती। निश्चित धार्मिक क्रियाएं, उपासना, पूजा पाठ या जितने भी रिचुअल्स हैं वे हमारे धर्म के अंग हैं। लेकिन ये दशलक्षण धर्म हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कि बाह्य क्रियाएं धर्म का बाहरी रूप है। अंतरंग तो अपने भावों की निर्मलता है, भावों की विशुद्धि है। इसलिए जैन धर्म में दशलक्षण पर्व को महापर्व, पर्वाधिराज की संज्ञा दी गई। और इस पर्वाधिराज में आप आराधना किसकी कर रहे हैं? 10 दिन तक किसकी आराधना करना है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त गुणों की, किसी तीर्थंकर की नहीं, किसी भगवान की नहीं, इन गुणों की, इन भावों की,
जिससे हम अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर सके, अपनी चेतना का आध्यात्मिक विकास कर सके। संसार में इकलौता जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जीवन मूल्यों की आराधना का पर्व मनाया जाता है। उसका नाम है 10 लक्षण धर्म, उसका नाम है पर्युषण धर्म। संसार में इतने धर्म हैं, किसी धर्म में आपको ये बात देखने को नहीं मिलेगी। और ये जैन धर्म की विशेषता है कि हम रिचुअल से ज़्यादा स्पिरिचुअल को महत्व देते हैं। हमारी पूजा आराधना भी अपनी आंतरिक शुद्धि के लिए है। हम कहते हैं बंदे तद्गुण लब्धे। तो हमारा उद्देश्य 10 दिन की पूजा आराधना मात्र का नहीं, 10 दिनों में हम अपने अंदर उतर कर अपने चैतन्य गुणों की आराधना करें और उन चैतन्य गुणों की आराधना करके अपनी चेतना को विशुद्ध और निर्मल बनाने की सीख ले। तब ये 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक होगा और तभी आपके इस श्रावक संस्कार शिविर में भागीदारी का कोई अर्थ होगा, कोई लाभ होगा। तो अपने अंतरंग में ऐसे भाव को हम सबको जगाना है। आज सबसे पहला दिन है और सबसे पहले दिन की शुरुआत किससे? क्षमा से। एक बात हृदय में धार लो, जब तक तुम्हारे हृदय में क्षमा भाव नहीं जगता तब तक धर्म अंकुरित नहीं हो सकता। हम चाहे कितना भी धर्म करें, चाहे कितना भी त्याग करे, चाहे कितनी भी तपस्या करे, चाहे कितना भी व्रत करे, चाहे कितना भी उपवास करे, चाहे जितना भी पूजा करे, चाहे जितना भी पाठ करे, चाहे जितना भी दान करे, चाहे जितना भी पुण्य करे, यदि हृदय में क्षमा नहीं तो सब व्यर्थ है। क्षमा भाव के बिना धर्म भाव का आविर्भाव नहीं हो सकता। इसलिए आज अपने मन को निर्मल बनाने का संकल्प ले और मन में क्षमा भाव को जगाने का भाव प्रकट करे। जब भी क्षमा की बात होती है, अपने मन से पूछो, क्षमा करने का भाव होता है? क्षमा करना और क्षमा मांगना बहुत कठिन सा हो गया है, हो गया ना? संत कहते यदि किसी के द्वारा कुछ हो जाए तो उसे भूल जाओ, क्षमा कर दो। कैसे करे महाराज क्षमा? बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग भी क्षमा करते हैं? 4 प्रकार की क्षमा है। एक क्षमा होती है जो आप स्वार्थवश करते हैं। दूसरी क्षमा होती है जो मजबूरी वश होती है। तीसरी क्षमा आपकी ऐसी होती है जो आप भड़ास निकाल कर करते हैं। और चौथी क्षमा जिसे हम वास्तविक क्षमा कह सकते हैं, जहाँ आपका स्वार्थ होता है, वहाँ आप सामने वाले की सब बातें झेल लेते हो। झेलते हो कि नहीं? रोज का अनुभव है। किसी से मतलब हो, वो आपको कितना भी डांट दे, फटकार दे, कटु बोल दे, आप मुस्कुरा कर टाल देते हो। सब बातों को नज़रअंदाज कर देते हो। कहते हो चलो ठीक है, इतना तो करना ही पड़ता है। आप क्षमा मूर्ति बनते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, है ना? आप लोगों को तो रोज का अभ्यास है अपने दुकान पे।
न जाने कितने प्रकार के ग्राहक आते हैं, कितने तरह की बातें करते, माथा चाटते हैं और ऊपर से टिप्पणी भी कर देते तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर भी आप क्या करते हो? उन पर गुस्सा करते हो, मुस्कुरा कर करते हो। कोई बात नहीं है बहन जी, आप फिर आइएगा, बहुत जल्दी माल आने वाला है, आपकी पसंद से भी अच्छा माल आ रहा है। कितनी मुस्कुराहट के साथ आप उत्तर देते हो, बोलो, देते हो? कोई दूसरे की घर वाली आई है, कटु वचन सुना रही है, फिर भी आप उसका उत्तर मुस्कुरा कर दे रहे हो, मानो क्षमा मूर्ति बन गए हो। और यही बात तुम्हारी खुद की घरवाली कहे तो झेल पाओगे? वहां क्या होगा महाराज? वहां तो पूरी तरह से स्पार्किंग होगी, फायर हो जाते हो आप लोग, है ना? तो ये जो क्षमा है, ये क्षमा स्वार्थ प्रेरित क्षमा है। हमें आज इस क्षमा की बात नहीं करनी। दूसरी क्षमा परिस्थितिवश मजबूरी की क्षमा। जब सामने वाला भारी हो तो आपको चुपचाप सहना पड़ता है। सहना पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ, वो भारी है, अब क्या करें, इनसे बोलेंगे तो कौन पंगा ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई पंगा लेना नहीं चाहता। भैया इनसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा, इसका व्यक्तित्व भारी है, कौन उलझे, कौन पंगा ले, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी जा रहा था, बरसात का समय था, उसकी बाइक के छींटे उसके कपड़ों पर पड़े, एकदम सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना था, बाइक के छींटे पड़े तो बुरा लगा, गुस्सा आया, उसने जोर से आवाज़ लगा, ए! सामने वाला गाड़ी रोका, पीछे मुड़ के देखा, वो मोहल्ले का डॉन था, मोहल्ले का डॉन था। उसने उसी तेवर में, क्या बोलता है रे? तो कुछ नहीं भैया, आप थे, कोई बात नहीं, हमने सोचा आपको तो नहीं लगे। क्या हो गया? गुस्सा। अपने से भारी पड़ जाए तो गुस्सा उड़ जाता है। सामने वाला अपने से भारी पड़ा, गुस्सा उड़ गया, है ना? आप बताओ, ऐसी क्षमा रखते हो? घर परिवार में भी ऐसा हो जाता है। एक रोज मैंने ऐसी अपने प्रवचन में कहा रतलाम में कि ये बताओ, भोजन करने बैठे हो और भोजन में यदि नमक न हो तो चुपचाप खाओगे या पत्नी पर चिल्लाओगे? तो एक ने कहा, हाथ उठाया, बोला मैं चुपचाप खा लूँगा। मैंने कहा भैया तेरी क्षमता की सराहना करनी पड़ेगी, तेरी क्षमता की सराहना करनी पड़ेगी। बाजू में उसका दोस्त बैठा था, बोला महाराज राज दूसरा है, ये क्षमता नहीं, ये तो चुपचाप इसलिए खाएगा क्योंकि इसी में खैरियत है, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी। वो इतनी भारी है, जो मिले सो खाओ। जब सामने वाला भारी होता है तो आप हल्के हो जाते हो, वहाँ आप क्षमा मूर्ति बन जाते हो। ये क्षमा क्षमा नहीं, एक प्रकार का समझौता है। यहाँ अंदर तो गुबार है, पर घूंट पी के रहना पड़ रहा है। चेहरे पर भले मुस्कान है, पर दिल में तूफान मचा हुआ है। ये क्षमा धर्म नहीं है। तीसरी स्टेज है
किसी को खूब सुना दिया, झाड़ दिया, मार दिया, पीट दिया, जितना बना सब कर दिया, पूरी भड़ास निकाल ली। उसके बाद में कहा जाओ, माफ किया। क्या सब कर लेने के बाद आखिरी में क्या किया? जाओ, तुम्हें माफ किया। तो भैया अब माफ करके क्या करोगे? अब तो खेल ही खत्म हो गया। अब माफ करने लायक तुम बचे कहाँ? ये तीनों प्रकार की क्षमा का आज कोई प्रसंग नहीं। आज बात है उत्तम क्षमा की। क्षमा क्या है? सत्यपि प्रतिकार सामर्थ्य अपकार सहनम क्षमा। प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी सामने वाले के अपकार को सहना क्षमा है। उत्तम क्षमा। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कर दे, कैसा भी कुछ हो जाए, क्षमा हो। अपने अंदर ये क्षमा भाव कैसे विकसित हो? बड़े बड़े महामुनि राज इस क्षमा धर्म का उत्तम रीत्या पालन करते हैं। उत्तम क्षमा के धनी तो वे मुनि राज ही होते हैं, जो कोई कितना कुछ भी कह दे, कोई प्रतिकार नहीं करते, सामने वाले के अपकार को सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आप आम गृहस्थ हो, मैं आज आपकी चर्चा करना चाहता हूं। आपकी उत्तम क्षमा कैसी होगी? बोलो, उत्तम क्षमा कैसी क्षमा? क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध न करना क्षमा है ना? कर पाओगे? महाराज बहुत कठिन है, पर कुछ कठिन नहीं, किया जा सकता है। 4 बातों को आत्मसात कर लीजिए। पहली बात, सहिष्णुता का विकास। दूसरी बात, नजरअंदाज कर देने की वृत्ति। तीसरी बात, सकारात्मकता का विकास। और चौथी बात, विनोद प्रियता की आदत। ये चारों बातें यदि आत्मसात हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहली बात है सहिष्णुता का विकास, सहन करने की आदत। कोई किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, कोई दुष्प्रसंग हुआ, उसी में व्यक्ति के जीवन में खलबली आना शुरू हो जाती है, खलबली मचती। हमें चाहिए कि हम ऐसी स्थिति में सहन करने का अभ्यास बढ़ाएं, चीज़ों को सहने की क्षमता विकसित करें। ठीक है, जो कुछ है हो गया। आप जितने सहनशील बनोगे उतने क्षमिष्णु बनोगे। सहे। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। कहो न सहो
सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अगर आप अपने स्वरूप का बोध रखोगे, आपे में रहोगे, मन कभी क्षुब्ध नहीं हो पाएगा। मन क्षुब्ध कब होता है? जब हम आपा खो बैठते हैं। और आपा कब खोता है? जब हम चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। संत कहते चीजों को बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करो, आपे में रहना सीखो, सहना सीखो, कहना नहीं। क्षमा शब्द संस्कृत के क्षमु धातु से बना, जो सहन करने के अर्थ में प्रयुक्त है। जो जितना सहता है वो उतना क्षमावान बनता है, और जो जितना क्षमावान होता है वो उतना क्षमतावान बनता है। सह लो, कहो मत। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, जिनकी धर्म पत्नी बड़ी कर्कशा है। कर्कशा, और वह भी अपने पति के प्रति कभी ढंग से बात ना करे, और 4 आदमी के सामने तो और ज्यादा। अगर कोई सामने आ जाए तो एकदम सामने वाले का पानी उतार दे। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ, मेरे कक्ष के बाहर ही वो अपने पति को बड़ा उल्टा सीधा सुना रही थी, और आवाज इतनी तेज थी कि सब मेरे कानों तक आ रही थी। सुनकर मुझे भी तरस आ गया कि धन्य है, वो झाड़े जा रही है और ये कुछ बोले नहीं, चुपचाप सुने जा रहा। करीब 5-7 मिनट तक जली कटी सुनाकर वो तो चले गई। वो मेरे कमरे में आया, मैं देखकर दंग रह गया। उसके चेहरे पर बिल्कुल सहज मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम सहज, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पास आया, मैंने कहा क्या बात है भाई? बोले महाराज ये सब तो चलता ही रहता है, ये सब तो चलता ही रहता है, ये आज की बात थोड़ी है, 35 बरस से सुन रहा हूं, 35 बरस से सुन रहा हूं महाराज, मैंने मान लिया। उसकी आदत है बकने की, तो मैंने आदत बना ली सुनने की। महाराज क्या बताऊं, मैं चाहता था आपके मार्ग में आने की, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी, पर मेरी नियति में तो तपस्या लिखी थी, तो शायद मेरी पत्नी ही मेरी तपस्या का निमित्त बनकर आई है। मेरी धर्म पत्नी ही मेरी तपस्या का निमित्त बनकर आई है। महाराज मैं यही सोचता हूँ, ये बोले और मैं चुपचाप सहूँगा तो मेरी तो कर्म की निर्जराही होगी, मेरी समता बढ़ती है। और महाराज मैं ये सोचता हूँ, क्यों उसे बोलूं, क्यों उसे बोलूं? झेलना तो मुझे है ही, क्योंकि 7 फेरे लगाकर और बैंड बाजे बजाकर घर लाया हूं। क्या जवाब दिया? 7 फेरे लगाकर और बैंड बाजा बजाकर घर लाया हूं। महाराज निभाना तो मेरी जिम्मेदारी है, यदि वो ना समझ है तो क्या हुआ, मुझ में तो समझदारी है।
मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसी समझदारी आप में नहीं आ सकती? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। आ सकती है? हाँ, बोलो तो थोड़ा, इतने ढीले क्यों बोल रहे हो? रखते हो? बोलो। हाँ, नहीं ना, नहीं रख सकते। मजा क्या है? क्षमा को आत्मसात करने के लिए सहन करने की वृत्ति बहुत जरूरी है। आपे में रहो, अपने स्वरूप को पहचानो, मन कभी क्षुब्ध नहीं होगा, जीवन सहज और सरल बनेगा, पथ प्रशस्त होगा। ये दृष्टिकोण अंतरंग में विकसित होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों में आप लोग पिनक जाते हो, है ना? पिनकना समझते हो? एकदम कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, अत्यधिक ज्वलनशील। थोड़ा सा कुछ हुआ एकदम फायर। अरे भैया, ना कर तुम पाओगे क्या? अपने स्वभाव में बदलाव लाओ, और यही धर्म है, यही धर्म है। बाकी तो ऊपर की क्रियाएं हैं। यदि इसे हम आत्मसात नहीं कर पाए तो मान कर चलना, अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। सहन करने की वृत्ति। दूसरी बात, नजरअंदाज करने की कला। चीजों को नजरअंदाज करो, इग्नोर करना शुरू कर दो। चीजें कभी हावी नहीं होगी। कोई कुछ बोल दे, टाल दो। कई जगह तो आप लोग नजरअंदाज कर देते हो। जैसे ऊपर की 3 बातें मैंने कही, तीनों जगह आपने, 3 में 2 जगह तो नजरअंदाज किया ना। तो जहां आप लोक में नजरअंदाज करते हो, यदि अपने जीवन व्यवहार में इसे अपना लो और नजरअंदाज करने की कला विकसित कर लो, तो आप क्षमावान बन सकोगे। सहन करो, नजरअंदाज करो, चाहे जो हो जाए ठीक है, इग्नोर कर दो। जिन बातों से मन में आकुलता हो, मन क्षुब्ध हो, उन बातों को अंदर एंट्री देने से क्या लाभ? मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर की खिड़की खुली हो और धुआं आ रहा, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? खिड़की बंद करोगे ना? हाँ, बंद करोगे, उसको एंट्री तो नहीं देते। क्यों? ये तो हमारे चित्त को क्षुब्ध बनाने वाली बातें, हमने इसको, इस एंट्री को बंद कर दी। तो जिन बातों से आपके मन में क्षोभ हो, उन बातों को पकड़ने से कोई फायदा है क्या? बोलो। यदि कोई आपको कुछ बोल देता है तो आप उसे पकड़ करके बैठते हो कि नज़रअंदाज करते हो? महाराज देख लेते हैं सामने वाला कैसा है, वो भारी हो तो नज़रअंदाज कर देते हैं, और कोई छोटा हो तो हम उसको पकड़ लेते हैं। और कई बार इस बात के लिए भी पकड़ करके बैठ जाते हैं कि जब परिस्थिति मेरे अनुकूल होगी तब इसको सबक सिखाऊंगा, तब इससे बदला लूँगा। ये अंदर से हमें कमज़ोर बनाने वाली वृत्ति है। नहीं, पहले से ही नज़रअंदाज कर दो, लेट गो करना सीखो। ठीक है, छोटी मोटी बातें ऐसा तो चलता ही है, होता रहता है, छोड़ दो, ये नादान है, इसे इग्नोर करो। देखिए,
कई बार कईयों का व्यवहार आपको चुभ जाता है और कईयों का व्यवहार कितना भी क्षोभकारक हो आप उसे नज़रअंदाज करते हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आप मेरी दृष्टि को अपना लो तो हर किसी की बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, बहुत दुखी थी, आके रोने लगी। बोले महाराज जी बहुत परेशान हो गई। क्या बात है? बोले महाराज 25 बरस हो गए, सुनते सुनते कहाँ तक सुनूं, क्या हो गया? बोले महाराज मेरे ये है ना, मेरे ये, समझ गए ना, और ये और वे तो चलते ही है, पुरानी बात। मेरे ये है ना महाराज बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं महाराज, कुछ भी विचार नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं महाराज, मन बहुत दुखी होता है, कहाँ तक सहन करूं। आज भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिए महाराज। हमने कहा 25 साल हो गए, अभी तक तुमने क्या किया? बोला सहन किया, और क्या करूं? पर महाराज कहाँ तक सहन करूं? आप तो कोई मंत्र दे दो जिससे बच सके। हमने क्या बोलते? बहुत बहुत गंदा गंदा बोलते। उस गांव में एक पागल भी घूमता था, हमारा चातुर्मास चल रहा था। हमने कहा घर से मंदिर आते समय रास्ते में कभी वो पागल मिला? बोले हाँ मिला, मिलता रहता, अक्सर मिलता, आज भी मिला था। बोले क्या बोलता? बोले गंदी गंदी गालियां देता है। क्या बोलता है? बोले गंदी गंदी गालियां देता है। आज भी मिला था, तुम्हें गालियां दी थी? बोले हाँ दी थी महाराज। तुम्हारा पति वैसी गालियां? नहीं महाराज वैसी गालियां तो नहीं देते, हमारे पति वैसी गालियां नहीं महाराज वैसी गालियां नहीं देते, उनसे तो बहुत अच्छे हैं। हम बोले पागल ने भी तुम्हें गालियां दी, पति ने भी तुम्हारे साथ बकबक की, लेकिन तुम पति के बकबक से विचलित हो और पागल की गालियों से तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? बोले महाराज उस पर क्या गुस्सा करना, वो तो पागल है, उससे क्या गुस्सा करना, वो तो पागल है। तो मैंने कहा इतने ही समझ लो, जो अपनी पत्नी को अनाप शनाप बके उस समय वो पागल है। नजरअंदाज हो जाएगा कि नहीं? और बोलो अपनी पत्नी को उल्टी सीधी सुनाने वाला समझदार पति है कि पागल? बोलो हाँ पागल है ना? तो समझ लिया करो ये पगला गए, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएंगे तो अपने आप आएंगे। नज़रअंदाज करने के लिए इतना ही तो पर्याप्त है। लेकिन ध्यान रखना ये पागलपन केवल इन लोगों में नहीं है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। मामला इक्वल है, कोई भी झेल सकता है। आप अगर सामने वाले के नेचर को नेचर मान ले तो उसे नज़रअंदाज कर सकते हो कि नहीं? तो क्या करना है? नेचर मानकर नज़रअंदाज कर दो। एक बच्चा, नादान बच्चा आपकी गोद गंदी करता है, कभी कभी आपको थप्पड़ भी मार देता है, कभी आपकी चोटी भी खींच देता है, कभी आपको लात भी मार देता है, दुर्व्यवहार करता है कि नहीं? लेकिन आप क्या करते हैं? उस बच्चे पे गुस्सा करते हो? क्या करते हो? उसे नज़रअंदाज करते हो। क्या मान गए? ये बच्चा है, नादान है, ये बच्चा है, नादान है। तो अगर एक बच्चे के दुर्व्यवहार को बच्चा मानकर, नादान जानकर आप नज़रअंदाज कर देते हो तो घर के बड़े बूढ़े तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो उन्हें भी नादान जानकर नज़रअंदाज क्यों नहीं करते? इतना ही तो करना है। घर घर में शिकायत है घर के बड़े बूढ़ों की, बहुत उल्टा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हम तो इनके साथ नहीं रहेंगे।
बड़ी मुश्किल हो जाती है। अरे भाई, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। जैसे तुम बच्चों की बातों को नज़रअंदाज करते हो, ऐसे ही बूढ़ों की बातों को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दो, मन कभी क्षुब्ध नहीं होगा। बाले बूढ़े एक समान, ये कहावत निराधार नहीं है। बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है, होगा। ये उम्र सुलभ परिणाम है। तुम भी बूढ़े होगे तो तुम्हारा ये हाल होगा। क्या है समानता? बच्चों के बाल उगे नहीं होते, बूढ़ों के बाल बचे नहीं होते। बच्चों के दांत निकले नहीं होते और बूढ़ों के दांत टिके नहीं होते। बच्चों के मुंह से भी लार निकलती है और बूढ़ों के मुंह से भी लार निकलती है। बच्चों के अंदर ज्ञान नहीं होता और बूढ़ों के अंदर स्मृति नहीं होती। बच्चों के अंदर शक्ति नहीं होती, बूढ़ों के अंदर सामर्थ्य नहीं होती। बच्चे खुद चल नहीं पाते, बूढ़ों को भी सहारे की जरूरत होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है। और जब कभी किसी बड़े बुजुर्ग के दुर्व्यवहार से तुम्हारा मन क्षुब्ध हो जाए तो उस समय अपने बचपन को याद करना कि मैंने अपने माँ बाप के साथ कितना दुर्व्यवहार किया, फिर भी उन्होंने मुझे प्रेम से पुचकारा। तो अब मुझे चाहिए कि मैं भी उनको प्रेम से पुचकार लूँ, उस कर्जे को उतार लूं। नज़रअंदाज कर सकते हैं कि नहीं कर पाते हो? भूल जाते हैं कि हमें भी कोई ने जन्म दिया, हमें भी किसी ने पाला पोसा। आज के नव दंपतियों को जब वो अपने बच्चों को लेकर आते ना, तो उन्हें देख करके मैं उनसे यही कहता हूँ कि अपने एक बच्चे को पालते समय देख लो और सोचो मेरे माँ बाप ने मुझे कितने कष्टों में पाला होगा। इसलिए पूरे जीवन उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, उनके ऋणों का स्मरण करो, तो जीवन बेहतर होगा और जीवन आगे बढ़ाया जा सकेगा। ऐसा भाव अपने अंतरंग में विकसित करने से जीवन का पथ प्रशस्त होता है और जीवन में बेहतरी घटित होती है। ये सत प्रयास अंतरंग से होना चाहिए, उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, उसे सुंदर बना सके। तो व्यक्ति का स्वभाव मान लो, व्यक्ति की प्रवृत्ति मान लो, व्यक्ति के नेचर को मान लो। आप नज़रअंदाज कर सकते हो, कर्म का उदय मान लो, आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हो। तीसरी बात, ये नज़रअंदाज करोगे क्षमा भाव अपने आप आएगा। तीसरी बात, समग्रता का चिंतन करो। मन में गुस्सा आता है, क्षोभ आता है, कब आता है? जब हम कुछ चाहते हैं और वो नहीं होता, गुस्सा आ जाता है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। या किसी ने कुछ कहा और उसने नहीं किया, गुस्सा आ जाता है, आता है। फिर तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। हमने कहा और तुमने किया नहीं, माना। पर कई बार ऐसा होता है, ये बात सही कि हमने कहा उसने नहीं किया, दिखता है कि उसने किया नहीं, पर हकीकत कुछ और होता है। हमें वो देखना चाहिए। यदि हम समग्रता से विचार करें तो हमारा मन अपने आप ठंडा हो। समझने के लिए कल्पना करो, मान लो आपको दिल्ली जाने का प्रसंग आया, पहली बार दिल्ली जाना है
और आपको अपने एक मित्र का स्मरण आया जो कभी आपके घर आया था, आपने उसका आत्मीय स्वागत किया और तब से अब तक वो आपका अभिन्न मित्र बन गया, अनन्य मित्र है। निर्मित बातचीत होती और हमेशा दिल्ली आने का आपसे अनुरोध करता रहता है कि भैया जब कभी दिल्ली आओ जरूर आओ और मेरे ही घर आना, मैं स्वयं तुम्हें रिसीव करूँगा, एक फ़ोन भर कर देना। आपको किसी आवश्यक कार्य से दिल्ली जाने का प्रसंग आया और आपने सामने वाले को फ़ोन भी कर दिया कि मैं अमुक तारीख को दिल्ली पहुंच रहा हूं, अमुक तारीख को दिल्ली पहुंच रहा हूं। ठीक, आप घर से दिल्ली के लिए निकले और 1 घंटे पहले सामने वाले ने आपकी लोकेशन ली और कहा कि मैं आ रहा हूं, मैं खुद आपको रिसीव करूंगा। और आप स्टेशन पर उतरे, सामने वाला नदारत। अब क्या करोगे बोलो? आपने एक कॉल किया, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा, बेल पूरी जा रही है। अब क्या करोगे बोलो? हाँ बोलो, पारा चढ़ना शुरू होगा, मुंह से गालियां निकलेगी। ये दिल्ली वाले भी बड़े बेकार आदमी हैं। अब एक आदमी के साथ पूरी दिल्ली आ गई। माफ़ करना, मैं दिल्ली केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना दिल्ली वाले ऐसे हो। दिल्ली वालों में दिल वाले भी बहुत हैं। तो दिल्ली वाले बड़े बेकार होते हैं, कहा करके ऐसी कह दिया। क्या जरूरत थी इतनी बातें करने की, सब्ज बाग दिखाने की? मेरी क्या हैसियत नहीं है? मैं अपना होटल नहीं कर सकता था क्या? चलो सीधे मैं टैक्सी लेकर होटल चलता हूँ, अब तो उससे बात भी नहीं करूँगा। और आप सीधे टैक्सी स्टैंड पर पहुँचे टैक्सी के लिए। और टैक्सी करने ही वाले थे कि तभी देखे कि सामने वाला अपनी गाड़ी लेकर के आया और पीछे एक हार्ट का हॉस्पिटल है। उसकी हालत बड़ी बेसुध सी है, नज़र मिली लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसकी गाड़ी में उसके पिताजी हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है और वो उन्हें ले करके सीधे हॉस्पिटल में एंट्री कर रहा है। अब बोलो, अब क्या करोगे? टैक्सी पकड़कर होटल जाओगे क्या? क्या करोगे बोलो? पूरा गणित बदलना शुरू हो गया। अरे यार, जरूर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। चलो रुकते हैं, इसके पिताजी दिखते हैं परेशान हैं। आप रुके, वो गया, डॉक्टर को दिखाया, ईसीजी कराई, पिता को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। 1-1.5 घंटा आप वहीं रुकोगे कि नहीं? और जब वो व्यक्ति सब काम करने के बाद बाहर आया, सॉरी मैं आपको अटेंड नहीं कर पाया, माफ़ करना, आपको तकलीफ। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या हुआ? बोले क्या करूं, तुम्हें रिसीव करने के लिए मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला था कि अचानक खबर आई कि पापा को बहुत ज़्यादा हार्ट पेन हो रहा है। मैं गया, देखा प्रॉब्लम बड़ी भयानक थी, खुद मुझे उनको लेकर के आना पड़ा और यहाँ आया। कोई अल्टरनेट नहीं था, मैं इतना बिजी हो गया कि तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी, माफ़ करना। अब बोलो, माफ़ करोगे कि गांठ बांधोगे? नहीं भैया, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा पहले पता लग जाता तो मैं और तुम्हारा सहयोग कर सकता। मैं हूँ, निश्चिंत रहो, तुम्हें जो करना है सो करो, अब कोई चिंता की बात नहीं है। बोलो, ऐसा भाव आएगा कि नहीं? सारे आरोप खत्म, गुस्सा ठंडा, क्रोध की जगह क्षमा आ गई। क्यों आई? इसने नहीं किया एक आरोप है और ये नहीं कर सका, ये एक क्षमा की भाषा है। समग्रता का चिंतन जब होगा तो आप यही कहोगे, ये कर नहीं सका। तो तीसरा सूत्र है,
कोई कुछ कमिटमेंट करे और पूरा न करे तो उस पर गुस्सा करने की जगह थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, नहीं किया या कर नहीं पाया, नहीं कर पाया, बस इतना है, ठीक है, हो जाएगा। नहीं कर पाया, करेगा, इतनी बात आ जाए मन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर इतनी सबूरी कहाँ। यहाँ तो कुछ हुआ नहीं कि फट से उसकी प्रतिक्रिया नहीं। आज से एक संकल्प लो, कुछ चीज़ों को हम थोड़ी व्यापकता से देखेंगे, समग्रता से सोचने की कोशिश करेंगे। असमग्र चिंतन हमें परेशान करता है, और जिसका चिंतन समग्र या व्यापक होता है वो निश्चिंत रहता है। अपनी निश्चिंतता को बनाए रखने के लिए हमें समग्रता का चिंतन करना चाहिए। यह अभ्यास बनाइए। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, सामने वाला चाहता है पर कर नहीं पाता। इसलिए मैं इस चिंतन को अपनाने के लिए आपको एक सूत्र देता हूं। किसी को आपने कोई काम बताया ना, उससे आपको इंक्वायरी लेनी हो। आप लोग अक्सर ये कहते हो काम हो गया, काम किया, और सामने वाले ने बोला नहीं किया, नहीं कर पाए। आप प्रतिक्रिया देना शुरू कर दोगे, अरे तुम तो किसी काम के नहीं, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, हम 10 बार कह के देख चुके हैं, जो कहो करता ही नहीं, तुम किसी काम के नहीं। सामने वाला डिमोरलाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, आपका मन भी उसके प्रति क्षुब्ध होगा। इसके स्थान पर यदि आप उससे पूछो वो काम तो हो गया होगा, मैंने जो तुम्हें बताया वो काम हो गया क्या? हो गया होगा। अब वो बोलेगा हाँ हमने करने की कोशिश तो की थी, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, मामला यहाँ अटक गया। सामने वाले को अपनी बात कहने का अवसर मिल गया, और जब उसको अपनी बात कहने का अवसर मिल जाता है, आपको सुनने का भी मौका मिल गया, तो आपकी प्रतिक्रिया अनुकूल होगी कि नहीं? बोलो, प्रतिक्रिया अनुकूल होगी ना? तो अपनी प्रतिक्रिया को अनुकूल बनाने का ये तरीका है, आप अपने बोलने का तौर तरीका बदल दे। सीधे सीधे आदेश की आदत से बचे, संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करे, चीज़ों को बर्दाश्त करने की और नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित होगी, और आप क्षमावान बन सकोगे। आगे चलूं और देखो, असमग्र चिंतन आखिरी है सकारात्मक सोच। सोच को सकारात्मक बनाइए। कहीं भी कुछ भी हो, सकारात्मकता से सोचने की कोशिश कीजिए। कैसे? गर्मी प्रचंड है, आप थक कर एक पेड़ के नीचे बैठे, पीछे के मकान का दरवाजा खुलता है, भीतर से एक सज्जन निकलते हैं, आपको देखकर पूछते हैं कि गर्मी बड़ी प्रचंड है, आप बड़े थके मालूम पड़ते हैं, पानी चलेगा क्या?
अब बोलो आपके मन से क्या होगा? आप स्वीकार करोगे, सामने वाले को धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? बोलो, देंगे ना? इतना बढ़िया आदमी बिना मांगे पानी, आप कहोगे बड़ी कृपा होगी। और वो आदमी घर के अंदर गया, 15 मिनट बीत गए, पानी नहीं आया, न पानी आया न वो आदमी। अब बोलो अब क्या चलेगा? बोलो क्या होगा? मुंह से गालियां नहीं निकलेगी पर मन में तो आएगा, बड़ा विचित्र आदमी, क्या जरूरत थी, हमने थोड़ी बोला था कि पानी पिलाओ, खुद आया। पानी पिलाने की बात, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? हमारा कंठ सूखा जा रहा है और फिर ये व्यक्ति अभी तक नहीं आया, 15 मिनट हो गए। पता नहीं आप अपने अंदर कैसी कैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करोगे, है ना? और जितनी प्रतिक्रिया ये सब क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव। लेकिन 15 मिनट बाद वो आदमी आया और खाली हाथ नहीं आया, एक ट्रे लेकर आया है और ट्रे में पानी के साथ साथ ठंडाई का गिलास भी है। अरे पूरी बात सुनो फिर ताली बजाना। ताली तो तुम बजाओगे मुझे पता है। ट्रे में पानी के साथ साथ ठंडाई का लोटा भी है और उसने कहा माफ़ कीजिएगा मुझे आने में विलंब हो गया, सोचा गर्मी प्रचंड है, लू भी तेज है, कोरा पानी पिलाने से क्या फ़ायदा, ठंडाई भी तैयार कर ली जाए। तो ठंडाई तैयार करने में विलंब हुआ, आप मुझे माफ़ कीजिए और लीजिए ठंडाई पीजिए। अब बोलो अब क्या बोलोगे? अरे भाई ये आदमी नहीं, ये तो देवता है, पानी की कह के ठंडाई की बात, ठंडाई पिला रहा है। बोलो बजाओ। ये आदमी नहीं देवता है। थोड़े देर पहले जिसे तुम कोसे जा रहे थे, अब उसी को सराह रहे हो। ये आदमी नहीं देवता है। और मजा ये ठंडाई अभी भी मिला नहीं है, ठंडाई मिली नहीं है, ठंडाई तो उसके लोटे में ही है, लेकिन आपका गुस्सा ठंडा हो गया है ना। तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूं। कोई पानी के लिए आपने किसी से कहा और वो पानी लाने में विलंब हो रहा हो, तो ये आप मन में ये बात बिठा लो ना कि शायद ठंडाई ला रहा हो। दिमाग ठंडा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ये फार्मूले हैं छोटे छोटे से। अगर चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर दो तो अपने आप सब कुछ नजरअंदाज हो जाएगा, नजरअंदाज हो जाएगा और चीजें ठीक हो जाएगी। एक दिन एक व्यक्ति अपने मित्रों के साथ घर गया, पत्नी को खबर किया, चाय दी गई, पत्नी ने चाय परोसा, चाय में शक्कर कम थी, बल्कि एकदम फीकी थी। सबने चाय पी, पति ने भी चाय पी। लोगों ने कहा इसमें तो शक्कर कम है, आपने कुछ बोला नहीं। बोले कुछ नहीं, हमारी धर्म पत्नी को मेरी सेहत का पता है, उन्हें पता है कि इनको डायबिटीज ना हो जाए इसलिए शक्कर कम डालती, इन्हें डायबिटीज ना हो जाए इसलिए शक्कर कम डालती। ये सोच बना सकते हो? हाँ, बना सकते हो।
सोच लो सकारात्मक। पत्नी ने सब्जी परोसी, सब्जी में मिर्ची तेज थी, अब उसकी झांस से आंसू आने लगे। मिर्ची तेज, झांस से आंसू आने लगी। पत्नी ने पूछा क्या बात है, रो क्यों रहे? बोले रो थोड़ी रहा हूं, ये तो खुशी के आंसू। रो थोड़ी रहा हूं, ये तो खुशी की आंसू। बोले कैसी खुशी की आंसू? बोले तुमने इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई कि मैंने आज तक कभी खाई नहीं, खुशी के मारे आंसू आ रहे। इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई कि ऐसे मैंने कभी खाई नहीं, खुशी के मारे आंसू आ रहे हैं। पत्नी ने कहा एक चम्मच और दूं क्या? पत्नी ने कहा एक चम्मच और दूं क्या? पति ने कहा माफ कर, अब ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। सोच को सकारात्मक बनाइए, आनंद से भरे रहेंगे। वो जीवन में आना चाहिए। क्षमा भाव तभी प्रकट होगा। सबके हृदय में क्षमा के उस भाव का आविर्भाव हो। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने अंदर क्षमा को विकसित कर सके, उसके लिए जो 4 सूत्र हमने आपको दी कि हम अपने अंदर की सहिष्णुता को विकसित करने के लिए चीज़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और विनोद प्रियता को अपनाएं। हंसकर टालना सीख ले, हंसकर टालना सीख ले। एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में एक युवा दंपति रहते थे। उनके फ्लैट से हमेशा हंसी की आवाज़ आती थी, केवल हंसी की। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों मियाँ बीवी में जब चाहे हंसी आती है, इनमें खटपट नहीं होती क्या? बड़ी मुश्किल है, लोगों को किसी की खुशी भी नहीं देखी जाए। एक दिन एक युवक ने उससे पूछ लिया क्या बात है, तुम में खटपट नहीं होती क्या? बोले क्यों? बोले जब देखते हैं तुम्हारे फ्लैट से केवल हंसी के फव्वारे फूटते हैं, मामला क्या है? बोले क्या बताऊं, मेरी धर्मपत्नी बड़ी गुस्सैल है। तुम्हारी पत्नी गुस्सैल है तो इसमें हंसने क्या क्या राज? बोले यही तो राज की बात है। पत्नी गुस्सैल है तो इसमें हंसने की क्या बात है? बोले यही तो राज की बात है। बोले क्या राज है? बोले जब मेरी धर्मपत्नी को गुस्सा आता है तो सामान उठा उठा कर वो मेरे ऊपर फेंकना शुरू करती है। जब मेरी धर्मपत्नी को गुस्सा आता है तो सामान उठा उठा कर सीधे मुझ पर फेंकना शुरू करती है। उसका निशाना लगता है तो वो हंसती है और निशाना चूक जाती है तो मैं हंसता हूँ। बस मैं आपसे कहता हूँ, निशाना लगे या चूके, हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो। जीवन का आनंद इसी में होगा। तो आज क्षमा धर्म की शुरुआत है, पहला दिन है। आप अपने भाव विशुद्धि को बढ़ाइए। और आज की तिथि में आप एक संकल्प लीजिए। सारे लोगों से मैं कह रहा हूँ जो यहाँ हैं और जो घरों में बैठ कर सुन रहे हैं, आज मुझे कोई कितना भी अपशब्द कह दे, मैं प्रतिकार नहीं करूँगा। कोई कुछ भी कह दे, एक दिन ऐसा करके अभ्यास में लाइए। चारों बातों को अपना लीजिएगा, चीज़ें सकारात्मक रूप से आपके अंदर घटित होगी और वो आपके जीवन व्यवहार को परिवर्तित करेगी। आज आप लोगों ने बहुत भक्ति भाव से आनंद लिया पूजन का, भक्ति का। बंधुओं, आज पहला दिन था, थोड़ा विलम्ब था, लेकिन कल से हम लोग 8:45 से 10 बजे तक प्रवचन का कार्यक्रम रखेंगे। एक महाराज का भी प्रवचन होगा और हमारा भी प्रवचन आपको पूर्ण मिलेगा। आप सब वैसे ही लाभान्वित होइएगा। और मुन्ना भाई आपके बीच आए हैं, आपने उनके मधुर स्वरों का आनंद तो लिया ही होगा। जो शिविर में आते हैं प्रतिवर्ष, वो उनके इस मधुरता का आस्वाद ले चुके। बहुत से लोग नए हैं जिन्हें आज पहला मौका होगा। बंधुओं, वो पूजा करने आते हैं, कराने नहीं। आनंद लीजिए और समय पर सारे कार्यक्रम कल से व्यवस्थित होंगे, तो आप सब पूर्ण आनंद लें। और मैं और लोगों से भी कहूँगा, शहर के लोगों से, कि पहले आप सबको यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए रोक दिया गया था। रजिस्ट्रेशन लगभग 10-15-25 तारीख से बंद हो गए थे, इसलिए। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ, बहुत लोगों में भ्रम था कि इस विधान शिविर में
केवल जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको ही स्थान है। मैं कह रहा हूँ, शिविर में पूजन और भोजन में रजिस्ट्रेशन की सीमा है, लेकिन प्रवचन, शंका समाधान, भावना योग और तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में कोई प्रतिक्रमण में कोई रोक टोक नहीं। आप सब आइए और भरपूर आनंद लेकर के जाइए। यहाँ की व्यवस्था में सहभागी बनिए और अपना लाभ लीजिए। इस बार का एक संयोग और हुआ है कि हमारे समाज के परम आदर्श अशोक जी, सुशीला जी भी इस बार इस शिविर में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। वो बड़ा आनंद का विषय, सबके लिए हर्ष का विषय है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन कीजिए और सभी लोग ऐसे ही आनंद मग्न होकर अपने जीवन में रस घोलते रहिए। चूँकि अभी दशरक्षण विधान भी होना है, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।